एनीथिंग एल्स? सर थर्ड वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है एट 6 मिनिमम मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं होता। और सर सेकंड वाला कहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? सर 6 पे, तो मतलब y 6 इक्वल पे? टू 6 पे, y इक्वल टू 6 पे। मतलब पॉइंट 6 होगा तो ये 4 का पावर 1/3 यही बोल रहे हो? हाँ सर। सर नहीं, 1 मिनट रुको सर। सर 0,0 पर होगा। सर और फर्स्ट वन 18 है मिनिमम। 0,0 नहीं होगा, 0,2 होगा। x0 होगा तो y2 होगा ना। हाँ सर फर्स्ट वन 18। फर्स्ट वन 18 कौन सा वैल्यू? सर मिनिमम। ओके। सर सेकंड वन -2 है मैक्सिमम। बाकी ये कौन सा इक्वेशन? पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला होगा तो ये कौन सा? ओपन टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। हाँ जब तक कोई आपका डोमेन पार्ट नहीं दिया जाएगा, यू कांट फाइंड आउट योर मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू बता नहीं पाओगे। मिनिमम, डेफिनेट मिनिमम वैल्यू इज देयर। क्वाड्रेटिक यूज करना तो करो, नहीं तो डेरिवेटिव यूज करो। f डैश x को 0 कर रहा हूँ, implies 18x plus 12 equal to 0, then x equal to -2/3। हाँ सर। तो यहाँ पे आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करोगे, डेफिनेट ये ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ व्हाट इज योर f डैश x? ये ऑलरेडी 18 आ रहा है, 18। तो ये पॉइंट भी यूज करने का जरूरत नहीं। आप x के जगह भी 2/-2/3 डालोगे, देन ऑल्सो यूल गेट 18, क्योंकि कांस्टेंट आ गया। दिस इज क्लियरली मोर देन 0, so that means f of x has minimum value when x equal to -2/3। ठीक है। हाँ तो what is f of -2/3? 18 और 9 into 4 मतलब 4/9, 4 -8 plus 2 हाँ सर। कितना है? -2। 18 कहाँ मिला? 18 तो f डबल डैश x का वैल्यू, f ऑफ x का वैल्यू थोड़ी है। हाँ सर समझ। क्वाड्रेटिक में मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होता है? इफ यू गो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4ac - b²/4। आपका if a greater than 0 then minimum exist। क्वाड्रेटिक में मैं ax² plus bx plus c, ये सपोज f of x, तो if a greater than 0 तो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, तो मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। मिनिमम कब होगा? मिनिमम वैल्यू कितना कब होता है? -delta/4a। हाँ सर। कब होता है? व्हेन x का वैल्यू -b/2, ये होता है ना। हाँ तो चेक करो, माइनस डेल्टा, डेल्टा मतलब b² - 4ac। अच्छा, यहाँ पे आपका वर्टेक्स है ना।
हाँ ये वर्टेक्स पर इधर ही होगा, ये x का वैल्यू देता है, ये y का वैल्यू देता है, बट मुझे तो y का वैल्यू चाहिए। आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, 9x² प्लस 12x प्लस 2 माइनस डेल्टा, डेल्टा मतलब b² माइनस 4ac, 12² माइनस 4ac, 4 इंटू 9 इंटू 2 अपॉन 4a, 4 इंटू 9 कितना मिला, 144 माइनस 72 माइनस 72 36 माइनस 2 आ रहा है। एट x इक्वल टू माइनस b बाई 2a, माइनस b मतलब माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 9 दैट इज माइनस 2 बाई 3, वही मिला था, माइनस 2 बाई 3 पर वो हाँ सर। मिनिमम दिलाएगा एंड Yes, मिनिमम sir. वैल्यू माइनस 2 मिला। आप डेरिवेटिव करो कि आपका क्वाड्रेटिक यूज करो, सेम रहेगा, बट डेरिवेटिव में आपको याद रखना पड़ता है, इसमें कुछ याद रखना नहीं है। सेकंड, सेकंड आल्सो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड x स्क्वायर का Yes, कोएफिशिएंट नेगेटिव, तो क्या होगा, आपका maximum ग्राफ आएगा. नीचे की तरफ जाएगा तो you'll get मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो माइनस इंफिनिट की तरफ जाएगा। एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया, 9 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। मैं ग्राफिकली चेक करता हूँ तो इसका ग्राफ ओपन अप डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड आप ये मैंने डेरिवेटिव मेथड यूज किया, ये मैंने क्वाड्रेटिक मेथड यूज किया। Dash x equal to 0 implies 2 minus 4x equal to 0, then x equal to half, ठीक है। तो जस्ट फाइंड आउट एफ माइनस ऑफ टू हाफ। एक्स इज इक्वल टू 0 है। हाँ 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 2 माइनस 2x 2 minus 2x equal to 0, then x equal to 1। तो एफ ऑफ 1 निकालो, एफ ऑफ 1 कितना होगा, 9 plus 2 minus 1, that is 10 is the correct answer। ये कहाँ से आया, कहीं आप डेरिवेटिव के साथ जाओगे, सॉरी क्वाड्रेटिक के साथ जाओगे, then also same you'll get something। Second method quadratic, okay, if a less than 0 then you have maximum value, maximum value क्या होगा, वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, माइनस डेल्टा अपॉन 4a when x equal to माइनस b बाई 2, फॉर्मूला रिमेन दोनों के लिए सेम है, सिर्फ डिपेंड करता है, a ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम, लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम। माइनस डेल्टा b² माइनस 4ac, यहाँ पे f ऑफ x, दिस इज f ऑफ x गिवन माइनस x² प्लस 2x प्लस 9 b² माइनस 4ac, ठीक है ना, 4 इंटू अपॉन 4a, 4 कॉमन 10 मिला, सेम रिजल्ट at x equal to minus b by 2a, वो भी मिला। क्लियरली एक्स क्यूब लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे, ये ग्राफ ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो इसका ये 0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, बट ये था हमारा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बट यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2
तो ये ग्राफ क्या होगा, 2 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा। ओके, अब ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, 2 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा, 0, बस उधर ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। डोमेन नहीं दिया गया, पर्टिकुलर डोमेन होता तो हम मैक्सिमम मिनिमम बोल सकते थे। सपोज मुझे पूछा, मतलब -10 to 8 होता डोमेन, तो क्या बोलेंगे, -10 पर डेफिनेट मिनिमम मिलेगा और +8 पर मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे पूरे रियल नंबर दिया गया तो हम मैक्सिमम मिनिमम बोल नहीं पाएंगे। Find maximum and minimum value of this function x cube minus 6x square plus 9x plus 15. So what is the f dash x? 3x square minus 12x plus 3x square minus 12x plus 9 equal to 0. 3 cancelled, then x square minus 4x plus 3 equal to 0. That implies x minus 1 into x minus 3 equal to 0. Implies x equal to 1 or 3. So these two are called critical point. अब निकालो f double dash x, क्या होगा, 6x minus 12. 6x minus 12, तो f double dash 1 क्या होगा, -6 less than 0, तो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x is equal to f of 1, नहीं सॉरी, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम। समझा? हाँ सर. Now f double dash 3, what is f double dash 3? plus 18 6. minus 12 plus 6 greater than 0, then we will get Plus minimum 6. is equal to f of 1 कितना दे रहा है, 1 1 minus 6 plus 9, 4 plus 15 19. f of 3 कितना दे रहा है, 27 minus 54 plus 54 27. minus 27 plus 27 got cancelled, 15 है ना। हाँ सर. हाँ सर. maximum 9 10 9 15. Find maximum and minimum value of f of x is the x cube minus 3x. तो f dash x 0 करो, 3x square plus minus 3 3x square minus 3 equal to 0, then x equal to +1 minus और -1. f double dash x निकालो, कितना होगा, 6x. X plus 1. 6x. At x equal to 1, it is 6 greater than 0, so minimum value. At x equal to -1, it is -6 less than 0, so you will get maximum value f of -1. डालो, 1 डालेंगे तो क्या होगा, 1 1 minus 3 3 minus -2, -1 डालेंगे तो -1 minus 1 plus plus 3 3. plus, समझा कैसे हुआ। हाँ सर.
फिर जहां पे सेकेंड डेरिवेटिव लेंथी होगा ना, ऑन दैट केस गो फॉर एल एच, मैंने जो बताया था एल एच डी एंड आर एच डी। लेफ्ट साइड नेगेट पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव, मैक्सिमम वैल्यू होगा। लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, विल गेट मिनिमम वैल्यू। हो गया। सर हो गया है? नहीं नहीं, और क्वेश्चन दे रहा हूँ।
happened? Sir, 1 minute. बताओ। सर लास्ट वाला, सेकेंड लास्ट वाला चल रहा है।
फर्स्ट वन बताओ। सर मिनिमम वैल्यू आ रहा है कितना? सर 3/√2। सेकंड? सेकंड में दो है, एक मिनिमम आ रहा है, एक मैक्सिमम आ रहा मिनिमम क्या है? है। सर मिनिमम 4 है, -4 है, मैक्सिमम 0 है। थर्ड? थर्ड में मैक्सिमम आ रहा है कितना? 3/2। 3/2? 3/2। फोर्थ? फोर्थ में एक मैक्सिमम आया -1/504। मैक्सिमम कितना? -1/504। 504? हाँ सर। सर और वैल्यू? फिफ्थ वन? सर और दो पॉइंट है पर उसका निकालना पड़ता है। इसमें और कोई? सर x = 0 और x = ½ आ रहा है, उस पे 0 0 आ रहा है, तो सर और एक डेरिवेटिव निकालना कर रहा था। तो मतलब 3 क्रिटिकल पॉइंट है ना फोर्थ वाले में, तो एक आया 0, एक आया 1/2, एक आया 1/4, तो ये 1/4 वाला था। 0 पर तो 0 होगा, हाँ 0 पर 0 और 1/2 पर भी 0 1/2। होगा, हाँ तो इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू। सर इन्फ्लेक्शन आएगा ना, नहीं तो देखना पड़ेगा डेरिवेटिव। ना वो सेकंड डेरिवेटिव चेक करोगे तो पता चलेगा। हाँ और कुछ? देव? फर्स्ट वन तो गलत दिखाई दे रहा है। If I use AM greater than equal to GM, तो x/2 plus 2/x/2 greater than equal to x/2 into 2/x root over. That means x/2 plus 2/x always more than equal to 2. तो मिनिमम वैल्यू 2 तो होगा। नहीं, आप डेरिवेटिव पर जाओगे, f of x is the x/2 plus 2/x. If dash x equal to 0 implies 1/2
minus 2 by x square equal to 0, then x square equal to 4, then x equal to plus 2 और minus 2, but minus 2 नहीं हो पाएगा because x greater than 0 given. तो x equal to 2 के साथ जाओगे, x की जगह 2 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 तो मिल रहा है, f of x 2 मिल रहा है. सर कैलकुलेशन गलत किया मैंने। ऐसे कैसे गलत, मतलब 3/√2 कैसे आ सकता है? सर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x² प्लस 4/2x है ना सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो मैंने x² प्लस 2/2x लिखा, सर 4 आना चाहिए इस पे करो। समझा? हाँ सर। अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट करो, नहीं तो f of 2 आप क्लियरली, मतलब मैं एमजीएम डालता हूँ तो मोर देन इक्वल टू दे रहा है, इसका वैल्यू 2 से बड़ा ही होगा ही होगा. तो सेकंड डेरिवेटिव नहीं यूज करोगे, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा. ये 0 हो गया, ये हो गया -2 -4 by x cube which is greater than 0 as x greater than 0. That means आपको मिलेगा मिनिमम वैल्यू when x equal to 2, f of 2 आपको 2 मिलेगा. f of x is the x minus 1 x plus 2 का स्क्वायर. f dash x equal to 0, that means x minus 1 into इसका डेरिवेटिव 2 into x plus 2 plus x plus 2 का होल स्क्वायर equal to 0, then x plus 2 you can take common, then 2x minus 2 plus x plus 2 equal to 0, that implies x equal to 0 हुआ और -2. ठीक है? सेकंड डेरिवेटिव डालना चाहते तो डालो, नहीं तो सीधा f of 0 निकालो, f of -2 निकालो. इज f of 0, x की जगह 0 डालेंगे तो ये -1 ये -4 आ गया. एंड -2 डाल देंगे तो 0 मिलेगा. 0 मिनट। डेफिनेट ये होगा मिनिमम, ये होगा मैक्सिमम. बट कभी कभी ऐसा भी नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो ये जरूर नहीं कि 0 पर मैक्सिमम होगा -4 पर मिनिमम होगा. कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा. बट ये क्लियरली फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन, तो जो छोटा वैल्यू दे रहा है वही होगा मिनिमम, जो बड़ा वैल्यू दे रहा है मैक्सिमम होगा. अदरवाइज सेकंड डेरिवेटिव निकालो. व्हाट इज f डबल डैश x, क्या होगा? x प्लस 3 कॉमन ले लो, x प्लस 2 6x + 6 3x स्क्वायर प्लस 6x, तो 6x प्लस 6, तो 0 डालोगे तो क्या होगा? +6, तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा. एंड -2 डालोगे तो -6 मिल रहा है, तो you'll get maximum. मैक्सिमम। वही मिला ना, f of हाँ -2 पर मैक्सिमम.
आपको जो क्वेश्चन दिखता है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मुझे एम जी एम दिखा, तो जरूर नहीं कि मैं डेरिवेटिव यूज करूंगा। ये क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है, एफ ऑफ एक्स गिवन, क्वाड्रेटिक का ना? नहीं ऐसे ही दिखाई दे रहा है। न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर जितना बढ़ता जाएगा वैल्यू कम होता जाएगा। हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मिनिमम वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मिनिमम वैल्यू क्या है होता है? सर, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। सर 2। मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज 2। इसका मतलब मैं यहाँ पे जितना छोटा वैल्यू डालूंगा टोटल वैल्यू बड़ा होगा, और ये बाद में तो 2 टू इन्फिनिटी की तरफ जाता है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का रेंज जो होता है ना 2 टू इन्फिनिटी की तरफ, तो टुवर्ड्स इन्फिनिटी के जाएगा तो 0 की तरफ चला जाएगा, बट वो तो मेरे डोमेन में नहीं है। बट मैं इतना बता पाऊंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 जब 2 होगा, टोटल विल गेट मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू होगा व्हेन f of x maximum when x is equal to 0. Okay, is maximum value of f of x is 3 by 2 x जब 0 हो, मिनिमम। इसके बाद वो वैल्यू ऐसा ऐसा तक कम होता जाएगा, नहीं डेरिवेटिव यूज करोगे तो ये वही मिलेगा। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ये चाहो तो इसको x को अंदर ले लो ना, और थोड़ा इजी हो जाएगा। देन दिस सर बिकम लिया 2 स्क्वायर, लिए इसका होल क्यूब हो जाएगा, हाँ तो प्रोडक्ट रूल भी यूज करना नहीं पड़ेगा। व्हाट इज योर f dash x को 0 करो, implies 3 times of 2x स्क्वायर माइनस एक्स का होल 2x square minus 3 का होल स्क्वायर माइनस इन एक्स हाँ इंटू 4x माइनस 4x minus 1 equal to 0। that implies x 0 होगा, 1/4 होगा, ये आपका 2x minus 1 0 हाफ हुआ, बराबर ना? हाँ सर। So because of continuous function, what is your f of 0? 0। f of 1/2 वो भी 0। f of 1/4 कितना होगा? 1/4 होगा तो 1/8 minus 1/4 minus 1/8 minus 1/8 का होल क्यूब minus 1/512 504 कहाँ से मिला? सर वो गलती से मैंने उसमें डाला। ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों, ये मैक्सिमम वैल्यू एक ही आ रहा है और ये मिनिमम वैल्यू। सर 64 into 8 मतलब 512। अब इसमें डेरिवेटिव थोड़ा लंबा हो रहा है, रादर आप LHD RHD जाओ, ठीक है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, आपका f dash x मुझे क्या मिला? ये मिला ना 3 into 2x square minus x whole square into 4x minus 1। पहले रखेंगे at x equal to 0। What is the LHD? At
x इक्वल टू 0, LHD क्या होगा? अच्छा, ये भी 0 सर दे रहा जीरो है, जीरो 0 दे रहा है, RHD भी 0 हो रहा है ना? हाँ ओके, हाफ बोथ भी वही होगा ना? एक मिनट, this one you can make 3x square then 2x minus 1 into 4x minus 1, है ना? जीरो से ऐसा कम करेंगे भी 0 पे हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। डेरिवेटिव निकालने में हम्म, एफ डबल डैश एक्स क्या होगा? 3 तो बाहर आ गया, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 इंटू 4। 4 into 2x square minus x का whole square minus 2 into 4x minus 1 का whole square into 2x square minus x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4x माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इंटू 2x, है ना? फिर आपने 3 प्लस कैसे तीनों का डेरिवेटिव ऑफ यू वी डब्ल्यू कैसे निकालोगे? अच्छा ओके मैंने यू वी डब्ल्यू का डेरिवेटिव प्लस यू वी का डेरिवेटिव डब्ल्यू प्लस यू का डेरिवेटिव वी डब्ल्यू, ऐसे, ठीक है? पहले मैंने ये दोनों को फिक्स रखा, इसका डेरिवेटिव 4, फिर ये दोनों को फिक्स रखा, इसका डेरिवेटिव 2, फिर ये दोनों को फिक्स रखा, इसका डेरिवेटिव 2x, करेक्ट? मैंने सीधा वो डायरेक्ट उधर ही प्रोडक्ट लगाया प्रोडक्ट करके किया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन कुछ जाएगा क्या? ये दोनों से हम 4x माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, अच्छा फिलहाल एक 2 तो कॉमन जाएगा, देन सिंपलीफाइड में बस वो ब्रैकेट के अंदर है ना अगर हम सिंपलीफाई करेंगे ना अंदर का ब्रैकेट ठीक है, रहने दो। तो एफ ऑफ अभी एफ ऑफ 0 डालेंगे तो क्या होगा? एफ डबल डैश 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जीरो होगा पूरा अच्छा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। हाँ। एफ डबल डैश ये क्या आ रहा है? 1/2 पे भी जीरो 1/2 1/2 पर ये 0 आएगा, ये क्यों 0 होगा? नहीं होगा ना, ये दोनों 0 हो जाएगा, बट ये क्यों 0 होगा? ये होगा 1/4, ठीक है? ये आ गया आपका माइनस हाफ इंटू 2, दैट इज नेगेटिव, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है? देन एफ डबल डैश 1/4 डालेंगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इधर डालेंगे तो क्या होगा? 1/16 माइनस 1/, ये 1/2 पे भी जीरो आ रहा है हाँ 1/2 पे जीरो आ रहा है 0 आ रहा है। मुझे तो 1/2 करेंगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये क्यों 0 होगा? 1/4 4 इंटू 1/2, सॉरी 4 इंटू 1/2 is तो 1, 4 इंटू 1/2 मतलब 2 माइनस 1 1,
इंटू 2 कितना मिला? 1/2। 1/2 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आपको मिनिमम मिलेगा। आप कुछ गड़बड़ किए? नहीं, गड़बड़ तो नहीं है। एफ ऑफ 1/4 पर क्या आ रहा है? हम डेरिवेटिव कुछ 5/1 गलत माइनस 1/5। डेरिवेटिव कुछ गलत किए क्या? 1/4 डालेंगे तो ये 1/16 सर 2 मैं इंटू आपको बोलता हूँ ना, 1/4। मतलब आपने वो सेपरेट करके लगाया ना डेरिवेटिव, हाँ, मैंने डायरेक्ट लगाया उधर, मतलब बट जो भी करोगे, जैसे भी करोगे, तो आपका आंसर तो सेम आना चाहिए ना। मेरा 1/4 ब्रैकेट क्या आ रहा है मालूम है? बताओ कैसे ब्रैकेट क्या आ रहा है मेरा अंदर का? इधर नेगेटिव, इसमें मतलब मैक्सिमम आना चाहिए। तो कहीं पे हमें डेरिवेटिव शायद गलत किए, नहीं तो ये तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। इज इट डिसकंटिन्यूअस? स्क्रीन नहीं दिख रहा। एक मिनट। सर मुझे मैक्सिमम पे ही आया था -1/512, जो 1/4 था ना x इक्वल टू, उस पे मेरे को -1/512 मैक्सिमम पे आया था। मैक्सिमम मिला हाँ मैक्सिमम मिला था। एंड मिनिमम 0 मिला। ऐसा तो नहीं होगा ना, लेकिन ये तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, कंटिन्यूअस फंक्शन। एक मिनट, इसका मैं ग्राफ करता हूँ, पता चला क्या दिया गया। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड 2x माइनस 1। सर मतलब जब 1/4 डालेंगे ना, तब मुझे आंसर आ रहा था -1/2, वो लेस देन 0 है ना। ये तो आप तो फिर 1/4 फंक्शन में ये वैल्यू डालेंगे। नेगेटिव नहीं जा रहा है, तो हम जो डाले ना कुछ मिस्टेक किए। अच्छा, 1/4 पर नेगेटिव क्यों मैंने किया? गलत किया ना, ये -1/2 नहीं है होगा, मतलब ये नहीं होगा। देखो 1/4 डालेंगे, x की जगह 1/4 डालेंगे तो क्या होगा? 1/x³ कितना होगा? 1/64। 2x नेगेटिव। माइनस 1। अच्छा, 2x हो गया नेगेटिव ना, 2x हो गया हाफ -1 -1/2, तो बराबर आ रहा है। नहीं नहीं, नेगेटिव जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। नेगेटिव तो जा रहा है। हाँ 0 मैक्सिमम हो रहा है, मिनिमम जो ये। बट हम डेरिवेटिव क्यों, सेकंड डेरिवेटिव क्यों अलग आया? ये जो आया ना वो करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है। शायद डेरिवेटिव में कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ, शायद हम डेरिवेटिव में कुछ गड़बड़ किए। लेट मी सर सी। मैं आपको बोल रहा ना, डायरेक्ट वो करो ना एक बार, मतलब नहीं, इधर भी कुछ मिस्टेक हुआ होगा ना, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मैंने इसको x को अंदर लिया था, देन 2x² माइनस x होल क्यूब, दिस इज करेक्ट, ठीक है ना। अब इसका हाँ डेरिवेटिव हुआ 3 इंटू 2x² माइनस x का होल स्क्वायर इंटू 2x² माइनस x का डेरिवेटिव, दैट इज 4x माइनस 1। ये करेक्ट है। हाँ इसके सर। बाद मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव रखा,
अच्छा, इसको मैंने कर दिया 3 इंटू एक x बाहर निकाल दिया, x बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। देन दिस बिकेम 2x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इंटू, अच्छा अच्छा अच्छा, समझा समझा, ये स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर नहीं लिया था, ठीक है। तो अभी सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, ये दोनों को फिक्स रखेंगे, मतलब ये स्क्वायर रहेगा इंटू 4 प्लस, क्योंकि ऐसे करोगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इजी रहता है, मतलब जो यूज करोगे ना, 0 हाफ 1 रखोगे ना, वो दो दो टर्म को कैंसिल करेगा, ठीक है। सर वैसा भी इजी है। ठीक है, तो सेकंड वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर मैंने रखा, 4x माइनस 1 रखा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2 प्लस ये स्क्वायर, ये 4x माइनस 1 इंटू 2x, ये करेक्ट है। अब आएगा, ठीक है। व्हाट इज योर एफ ऑफ 0, 0 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 होगा, 0 ही है, सेकेंड टर्म 0, थर्ड टर्म 0, ये 1/2 भी 0। करेक्ट है। एफ ऑफ 1/2 करेंगे तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, हाँ सर, राइट। यस सर, बराबर। अभी एफ डबल डैश 1/4 करेंगे -1/2 तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, इसमें सिर्फ डालना है, तो ये 1/16, ये इसका स्क्वायर, तो 1/16, मैं करेक्ट, 4 कैंसिल हो गया, which is greater than 0, that means f of x has minimum at x equal to minus 9, at x equal to 1/4, that is f of 1/4, which is minus 1 upon 512 is the minimum value, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आएगा, आप इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव चेक करोगे, और नहीं तो एफ डैश एक्स का लेफ्ट राइट चेक करोगे तो क्या आएगा, 1/2 पर साइन चेंज हो रहा है क्या, 1/2 प्लस 1/2 माइनस, साइन चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ स्क्वायर, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आने का चांस है, बट ये हाँ, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम बड़ा डेरिवेटिव बड़ा हो रहा है ना, फिर थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे तो मतलब चलता रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करो, इसके लिए जस्ट फाइंड आउट एफ डैश, क्या करेंगे, एल एच डी at x equal to 0, what is the LHD, LHD करोगे आपका, दिस इज द एफ डैश एक्स है, x 0 प्लस करोगे कि 0 माइनस करोगे, इसमें कुछ साइन चेंज होगा क्या, जस्ट मोर देन 0 करोगे कि लेस देन 0 करोगे, इसमें कुछ चेंज होगा क्या साइन, ये तो नेगेटिव दिलाएगा ना। हाँ सर, अच्छा, ये तो स्क्वायर, स्क्वायर टर्म कभी साइन चेंज नहीं करता है, यस सर, स्क्वायर टर्म कभी भी साइन चेंज नहीं करेगा, आप डेविकर मेथड में देखे होंगे, x माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा, इसका ग्राफ कैसे होता था, मतलब आपका साइन कैसे होता था, सपोज ये अल्फा, ये बीटा, ये प्लस होता था, ये माइनस, तो ये भी माइनस होता था, अल्फा के आगे पीछे साइन चेंज नहीं करेगा, ठीक है।
बिकॉज ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x इक्वल टू 0 डालो कि हाफ डालो, इसका लेफ्ट राइट में कोई साइन चेंज नहीं करेगा। आपका LHD RHD जब साइन चेंज करता है ना, तब आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलता है? इफ लेफ्ट साइड क्या होगा, LHD पॉजिटिव RHD नेगेटिव, देन आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। मिनिमम वैल्यू कैसे मिलता है? जब LHD नेगेटिव होता है, RHD पॉजिटिव होता है, देन ओनली यू गेट मिनिमम वैल्यू। तो इसका लेफ्ट एंड राइट का जो डेरिवेटिव का लेफ्ट एंड राइट, वो क्या करता है, साइन चेंज करता है। बट एक केस में 0.5 पर आपका साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होने वाला। 4x माइनस 1 x मोर देन 0 करोगे, जस्ट मोर देन 0 करोगे कि जस्ट लेस देन 0 करोगे, ये तो हमेशा नेगेटिव होगा ना। ये सर नो, यस ये साइन चेंज नहीं करेगा। तो कहां पे चेंज करता है? x पर वो साइन चेंज करता है। मोर देन 0 लेस देन 0 करोगे तो x का वैल्यू क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। बट 4x माइनस 1 एट x इक्वल टू 0, ये साइन चेंज नहीं कर रहा है, ये ऑलवेज नेगेटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, वेदर यू हैव टू टेक लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट एंड राइट के लिए मैं x के जगह 0 नहीं डाल रहा हूँ, x के जगह 0 नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा वैल्यू 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 0 से कम होगा। जस्ट मोर देन 0 और जस्ट लेस देन 0, बिकॉज ऑफ स्क्वायर्स, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, एंड एट x इक्वल टू 0 ये नेगेटिव ऑलवेज, लेफ्ट एंड राइट के लिए। तो इसका साइन वो चेंज नहीं कर रहा है। तो LHD एंड RHD both remain but negative at x equal to 0। तो साइन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सिमिलरली 1/2 पर 1/2 प्लस करो कि 1/2 माइनस करो, बिकॉज ऑफ स्क्वायर, ये तो साइन, ये दोनों ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बाकी 1/2 प्लस करो कि 1/2 माइनस करो, ये तो ऑलवेज नेगेटिव होगा, है ना। 1/2 प्लस नहीं, सॉरी मैं गलत बोला, 1/2 प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। 2 माइनस 1 करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। f dash x is equal to 3x square into 2x minus 1 whole square into 4x minus 1 at x is equal to half. What is the LHD? Sign of LHD, हाँ, LHD मत नहीं निकाल रहा हूँ मैं, जस्ट साइन ऑफ LHD निकाल रहा हूँ। साइन ऑफ LHD, जब x का वैल्यू 1/2 से थोड़ा सा कम होगा, फिर भी ये 2 से कम होगा ना, 2 से कम होगा -1, जस्ट 2 से कम है। जस्ट 2 से कम मतलब इसको आप मान के चलो 1.999 -1 कितना होगा, 0.9, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, साइन ऑफ LHD ये पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ स्क्वायर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। साइन ऑफ LHD द पॉजिटिव एंड RHD राइट साइड करोगे तो ये 2 से बड़ा हो जाएगा, जस्ट मोर देन 2 -1, तो मोर देन 1, तो भी ये सेम पॉजिटिव साइन, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसको मैं आपका ग्राफ दिखा रहा हूँ, सो दैट यू विल गेट प्रॉपर आइडिया कैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो रहा है।
दिस इज द ग्राफ, चेक करो 1/2 पर 0.5 मतलब 1/2 पर आपका कर्व इधर बेंड होने वाला था बट बेंड नहीं हुआ, ऊपर चला गया, समझा? 0 पर भी देखो सेम, इधर बेंड होना था, एक्चुअली बेंड होना था, ऐसे बेंड होना चाहिए था बट बेंड नहीं हुआ, ऊपर चला गया। यहाँ पे डेरिवेटिव, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है? बट देखो ये इधर क्लियरली क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, तो ये वैल्यू जो हो रहा है ना, दिस इज द व्हाट, कहाँ पे 1/4 पर टेस्ट किए थे, ये 1/4 पर माइनस 1/512 आ रहा है, सॉरी 512 आ रहा है, माइनस 1/500, समझा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसे बताया था ना, कर्व ऐसे होगा, बेंड होते होते वो फिर मतलब उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। देखो इसका, ये देखो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव चेक करो, स्लोप चेक करो, एक्यूट आ रहा है, यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो क्या आएगा, एक्यूट एंगल दिलाएगा ना, इधर टेंजेंट ड्रॉ करो वो भी एक्यूट एंगल दिलाएगा, इसका मतलब इसका स्लोप का साइन चेंज नहीं हो रहा है, tan थीटा का साइन चेंज नहीं हो रहा है, इसमें दोनों नेगेटिव आ रहा है, इसका भी साइन चेंज नहीं हो रहा है। चेक करो, हम 0 पर दोनों नेगेटिव दिखाए थे, चेक करो 0 पर हम दोनों को नेगेटिव दिखाए थे, LHD एंड RHD रिमेन नेगेटिव एट x = 0, हाफ पर दोनों को पॉजिटिव दिखाए, ठीक है? तो ग्राफ से सब कुछ पता चलता है, ये ग्राफ को पूरा स्ट्रेच करना पड़ा, अदरवाइज ये दिखाई नहीं देता है, ये पूरा एक पॉइंट जैसा दिखाई देता है, समझाइए? नहीं, ये ग्राफ हाँ? समझा पर वो नहीं समझा, क्या नहीं समझा? फिर LHD और RHD LHD का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड, तो फिर इशू कहाँ से रहा? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता रहे थे, वो एक बार बता। तो x आपके पास क्या है, 3x² x³ माइनस 2x1, 2x - 1 का स्क्वायर इंटू 4x - 1 है ना, फिर f(x) ये नहीं है, f'(x), हाँ ठीक है। कहाँ से? मुझे f'(x) का साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे ये चेक करना है। जब एक कर्व ऐसे बेंड होता है, यहाँ पे वो बेंड हुआ at x = a, इसका मतलब दिस साइड इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस इज योर राइट हैंड डेरिवेटिव। फिर वो समझा। यहाँ पे आपका LHD क्या हुआ, ग्रेटर देन x जीरो, = a, ये ग्रेटर देन 0 होगा, RHD लेस देन, लेस देन 0 होगा, ठीक है। LHD मतलब क्या होता है आपका, f'(x) का कंटिन्यूटी आप टेस्ट करोगे, ठीक है, at x = 0 LHL होता है f of लिमिट h टेंड्स टू 0 LHL, ठीक है, मैं तो f'(x) का ले रहा हूँ ना, LHL, व्हाट इज योर LHL, इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 minus h minus f of 0 upon minus h, sorry, f of 0 minus h,
This is the LHL. What is the RHL? Limit h tends to 0 f of 0 plus h. LHD क्या होता है? Limit h tends to 0 f of 0 minus h minus f of 0 upon h. RHD क्या होता है? Limit h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 upon h. ये कहां पे मैं निकाल रहा हूं? जब at x equal to 0. LHD of f of x at x equal to a same as LHL of f dash x at x equal to a. मैंने ये चीज बताया था. LHD of f of x same as LHL of f dash x. Am I correct? कि नहीं? हाँ सर, ये बताएं। ऐसे क्वेश्चन मैंने दिया था ना, f of x हाँ is equal सर। to suppose 2x square minus 3x plus 1 7x minus plus 1 8x minus 3. Let us take ये x less than equal to 1 के लिए, ये 1 to 2 के लिए, ये 2 more than equal to 2 के लिए. टेस्ट द डिफरेंशियलिटी. टेस्ट द डिफरेंशियलिटी के लिए हम क्या करते थे? इसका सीधा डेरिवेटिव निकाल देते. सर बराबर. टेस्ट द डिफरेंशियलिटी हम सीधा क्या किए थे? f dash x निकाल के उसका LHL RHL टेस्ट किए थे. ये होगा 4x minus 3 when x less than equal to less than 1. ये होगा 7 when x lies in between 1 to 2. और ये हो जाएगा 8 when x, let us take 4x square 4x square minus 3, इसको 8x कर देता हूँ. चलो ठीक है. हाँ सर, वो LHD होता था ना, फिर हम लिमिट यूज करेंगे तो. एक मिनट, ये 4x स्क्वायर हाँ प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? 4x. हाँ सर. हम क्या करते थे? x इक्वल टू f डैश 1 माइनस निकाल रहे थे. हाँ दिस इज सर, कॉल्ड LHL. LHL. LHL of f dash x. ओके, तो LHL होगा f dash 1 से कम होगा, तो ये 4 into 1 minus 3 कितना आएगा? 1. 1. What is the RHL? f dash 1 1 plus पे चेक करना है ना. हाँ 1 पर at x equal to 1, क्योंकि 1 पर क्रिटिकल मतलब ब्रेक हो रहा था. तो So वही clearly LHD और RHD होता है. LHL is not equal to RHL. That means function not differentiable. That means f of x is not differentiable at x equal to 1. बट मैंने f dash x में टेस्ट किया था LHL RHL. LHD मैंने RHD नहीं लिया था. हाँ सर. ठीक है, और फिर टेस्ट करेंगे at x equal to 2 टेस्ट करेंगे तो LHL क्या होगा? 8. RHL क्या होगा? 8. x के जगह 2 डालेंगे तो LHL इक्वल टू RHL. डिफरेंशियल.
then it is differentiable at x equal to 2. हाँ सर, ठीक है, तो मैंने वही ये किया कि मुझे LHD RHD का साइन चेंज देखना है, साइन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे वैल्यू नहीं निकालना है, मुझे सिर्फ चेक करना है कि LHD f of x का LHD RHD वो साइन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट मीन्स f dash x का LHL RHL. ठीक है, तो इसलिए सर मैंने एफ डैश एक्स का एल चला रहा है, चलो हाँ हाँ शार्प एफ ऑफ एक्स। ये f dash x का मैं LHL RHL टेस्ट कर रहा हूँ. हाँ सर बराबर। मैं f of x का तो मैं तो डेरिवेटिव निकाला, फिर क्यों ये करूंगा, मतलब LHD क्यों निकालूंगा, ठीक है ना. तो LHL ऑफ किसका, f dash x जीरो पर, तो LHL मतलब x का वैल्यू जीरो से कम होगा ना, हाँ जीरो से जब कम होगा आपका 3x² का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव. इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, हाँ तो आपका कुछ भी वैल्यू होगा, अंदर का वैल्यू कुछ भी होगा, बिकॉज ऑफ स्क्वायर ऑलवेज यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू. अच्छा, व्हेन x का वैल्यू जीरो से कम है नेगेटिव। तो ये क्लोज टू जीरो हो जाता है, -1 करेंगे तो ये नेगेटिव होगा. हाँ तो टोटल वैल्यू क्या हो गया, LHL आपका क्या मिला, लेस देन जीरो. RHL चेक करो, RHL मतलब x का वैल्यू जीरो से बड़ा है, जीरो प्लस h, जस्ट मोर देन जीरो, जस्ट मोर देन जीरो करेंगे, ये पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, जीरो से बड़ा होगा तो भी नेगेटिव होगा ना, ये पॉजिटिव होगा ना? कैसे, जीरो का जस्ट मोर देन जीरो वैल्यू बताओ. 0.5। 0.5 तेरा जस्ट मोर देन जीरो. तो 0.0002। हाँ, कितना होगा, कौन सा वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिला, नेगेटिव. इसका मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, किसका, f dash x का LHL RHL मींस LHD and RHD, एफ ऑफ एक्स। f of x का LHD and RHD not changing their sign at x equal to 0. हाँ That's why क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा. ठीक है, ओके सर। LHL of f dash x same as LHL sorry LHD of f of x. ये मैंने नोट करवाया था आज, LHD and RHD not changing their sign at x equal to 0, hence x equal to 0 and y at x equal to 0 is the point of y का वैल्यू जो भी होगा is the point of इन्फ्लेक्शन। inflection. समझाइए, हाँ अब टेस्ट करेंगे at x equal to हाफ. वही f dash x क्या है, px square 2x माइनस 1। into 4x minus 1. ठीक है, हाँ what is your LHL, LHL of this, x equal to half पर
ये तो पॉजिटिव होगा, हाँ सर, अभी पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव होगा। जब हाफ से थोड़ा सा कम हुआ तो ये 2 से कम होगा। हाँ सर। हाफ हाफ पर ये 2 दे रहा है, हाफ से कम होगा तो 2 से कम होगा, जस्ट हाँ लेस देन 2 -1, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। हाँ सर। व्हाट इज योर RHL? ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, जस्ट मोर देन 2, x का वैल्यू मोर देन हाफ, जस्ट मोर देन हाफ, तो 4x होगा मोर देन 2 -1, मोर देन 1, जस्ट मोर देन 1, अगेन पॉजिटिव। हाँ That means they are also not changing their sign. Hence, at x is equal to half LHD and RHD of f of x not changing their sign. So, ये क्या आएगा? Point of इन्फ्लेक्शन। जहां पे आपका डेरिवेटिव छोटे रहते हैं, मतलब देयर यू कैन सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव पर जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेटिव बड़ा होता जा रहा है, तो जहां पे डेरिवेटिव बड़ा हो रहेगा, बेस्ट मेथड इज टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कोई भी केस पर, LHD एंड RHD। LHD RHD साइन चेंज करेगा, देन यू विल गेट मैक्सिमम और मिनिमम। LHD RHD साइन चेंज नहीं कर रहा है, यू विल गेट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट? हाँ हाँ सर, समझा सर। फिफ्थ वन क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉरी एक्सट्रीम वैल्यू f of x is the x into under root 1 minus x x less than equal to 1, less than 1 to less than equal to 1, 1 पर डिफरेंशिएट नहीं लेस होगा, देन इक्वल। इक्वल मैक्सिमम मिनिमम ऐसा। मतलब अगर डेरिवेटिव बड़ा होगा तो हम ऐसे ही चेक करेंगे ना, एक हाँ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और हाँ उसका हाँ, फिर LHD। फर्स्ट डेरिवेटिव एक्चुअल मेथड, सेकेंड डेरिवेटिव तो ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव हम अल्टरनेटिव के लिए यूज कर रहे हैं, बट फर्स्ट डेरिवेटिव द एक्चुअल मेथड। हाँ सर। एफ डैश एक्स क्या मिला? एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव इंटू 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो क्या मिलेगा? -x, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 2x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। सर पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई कहाँ किया? सर तो क्या कॉमन लिया। कहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई? मैंने सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेके। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ किया? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है क्या? इक्वल साइन इज देयर। हाँ सर। इक्वल केस में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, आपका इनइक्वलिटी केस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, वो नेगेटिव होने का चांस होगा। तो हाँ सर। इक्वल केस में क्यों नहीं हुआ? ये तो एक तो इक्वल केस नहीं था, ये तो सिंप्लीफिकेशन था। तो ये रहा 2 माइनस 3x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इफ यू मेक 0 देन x का वैल्यू क्या मिला? ये तो 0 नहीं हुआ, ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको 0 होना पड़ेगा, तो x वैल्यू होगा 2/3। एक ही पॉइंट आ रहा है।
ठीक है, तो एफ ऑफ 2/3 कितना मिला है? 2/3, then 1 minus 2/3, 1/3 square root, it is 2/3, right? यस सर। यहाँ पे बाकी जो x का वैल्यू क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब लेस देन 0 होगा, तो ये नेगेटिव होगा। व्हेन x लेस देन 0, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव ऑलवेज, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। x इक्वल टू 1 टेस्ट करो, f ऑफ 1 क्या आ रहा है, क्योंकि इक्वल साइन इज देयर, f ऑफ 1 क्या आएगा, 0। तो ये होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू, ये होगा आपका मिनिमम वैल्यू, ठीक है। हेंस maximum value of f of x is the 2/3 root 3 and minimum समझा। आप डबल डैश निकालना है तो निकाल सकते हो, व्हाट इज द डबल डैश एक्स, क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव कहाँ पे, ये डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2 बाहर निकाल देता हूँ, इसका स्क्वायर 1 minus x, then 1 minus x का रूट ओवर into derivative of 2 minus 3x, that is minus 3 minus 2 minus 3x into 1/2 under root 1 minus x minus 1 प्लस हो जाएगा, that is कितना मिलेगा, 1/2 2 minus 3x minus 6 plus 6x, 1 minus x into under root 1 minus x into 2, which is 3x minus 4 upon 4 into 1 minus x to the power 3/2, ये हो गया f डबल डैश x। तो व्हाट इज द f ऑफ 2/3, f ऑफ 2/3 कितना, सॉरी f डबल डैश 2/3 कितना मिलेगा, 2/3 डालेंगे तो कितना, 2 minus 4 minus 2 upon 4 into ये पॉजिटिव, दिस इज लेस देन 0, लेस देन 0 होगा तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिला। हाँ सर। एंड बिकॉज ऑफ इक्वल्स आपका क्या दिया गया था, इंटरवल दिया गया था एंड क्लोज इंटरवल था, तो एफ ऑफ 1 आपको टेस्ट करना पड़ेगा, तो एफ ऑफ 1 पर मिनिमम वैल्यू मिल जाए, क्योंकि एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0 हुआ, इससे कम तो हुआ ना, तो एफ ऑफ 1 मिनिमम होगा। एक्चुअली लेस देन 0 के लिए क्या होगा, वो नीचे चलता जाएगा, व्हेन एक्स लेस देन 0, नेगेटिव होगा सर, हाँ नेगेटिव होगा ना f of x। हाँ नेगेटिव होगा, वो नीचे ग्राफ नीचे की तरफ चला जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसका मिनिमम मतलब लोकल मिनिमम, सॉरी ग्लोबल मिनिमम नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको लोकल मिनिमम मिला। ओके, लास्ट कल भी बताया था ना, आपका ग्राफ ऐसे क्वाड्रेटिक जा रहा है, इसका हम मैक्सिमम नहीं बता पाएंगे, हाँ सर। क्योंकि ये मुझे पता है ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो फिर भी मैं मैक्सिमम बता नहीं पाऊंगा। हाँ कोई इंटरवल दिया जाएगा तो मैं बताऊंगा कि ये मैक्सिमम होगा,
सपोज ये वैल्यू दिया गया है, ये एक्स लिमिट में है, मतलब क्लोज इंटरवल दिया गया, तो फिर मैं बताऊंगा यहाँ पे मैक्सिमम होगा, अदरवाइज ये ओपन चलता रहेगा। यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 1 दिया गया था, तो 1 पर वो मिनिमम दे रहा है, बाकी ये तो मैक्सिमम मिला। समझा? हाँ सर समझ। अभी आप मॉड्यूल स्टार्ट कर दो। ठीक है, और कुछ बचा है, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, और जो फिजिक्स में आप कुछ किए होंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम, एक सिलेंडर है, कोन है, मैक्सिमम वॉल्यूम कब आएगा, फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, वो मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, वो पार्ट बचा है। तो मॉड्यूल है ना? हाँ दिया था, हाँ आपने भेजा था। तो उधर से स्टार्ट करो, नेक्स्ट क्लास जितने डाउट्स पूछोगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके चलो, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। ये भेजो अभी। हाँ